वर्षाको मौसम सुरु भइसकेको छ, मनसुनको आगमन भइसकेको छ अनि अहिले लगातार पानी परेकोले धेरैलाई दिक्क पनि लागिरहेको छ। विभिन्न जग्गामा क्षयक्षति पनि भइरहेको छ। तर यो प्राकृतिक रूपमा वर्षा हुन्छ नै, तर यसका के कारणहरू छन् र वर्षाको कस्तो कस्तो स्थितिहरू छ त्यसबारे अलिकति दर्शकहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले अहिले म बाजरा स्थित इन्डिया मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टको कार्यालयमा छु र यति बेला मसँग यो कुराकानीमा डाक्टर जीएन राह हुनुहुन्छ, जो यो संस्थानका निर्देशक हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ। नमस्ते सर, अहिले हामी मनसुनको विषयमा अलिक कुरा गरौँ है। मनसुन सुरु भइसकेको छ अथवा कुन स्टेजमा, कुन स्थितिमा छ अहिले मनसुन? मानसून हमारा इधर पे जैसा है, सिक्किम स्टेट में 6 जून इधर पे ऑनसेट हुआ है उनका। मानसून अराइव हो चुका है और उसका जो नॉर्मल डेट है वो स्वाभाविक नियम पे वो आना चाहिए था। लॉन्ग टर्म एवरेज भी अगर देखेंगे तो उसका आना चाहिए था 10 जून। तो हम लोग इस बार जो है ऑलरेडी उससे 4 दिन पहले इधर पे 6 जून से मानसून चले आए और आने का बाद से इधर पे जैसा हो रहा है बारिश तो कंटिन्यूस, जैसे इधर पे मानसून में बारिश जैसा होता है तो कंटिन्यूस बारिश भी हो रहे थे। और एक चीज़ जो देख रहे थे अभी तक जो पता ये है, क्योंकि नंबर ऑफ रेनी डेज, मतलब हम लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं 1 जून से 30 सितंबर तक, तो टोटल 122 डेज होता है। तो लगभग सिक्किम में जैसा होता था पहले, जैसा होता था 107 डेज रेनी डेज होता था। तो लास्ट कुछ सालों से, मतलब लास्ट 30 ईयर्स में जो एनालिसिस किया गया सिक्किम के लिए ऑनली, तो उसमें दिखा गया था ऑलमोस्ट नंबर ऑफ रेनी डेज, जिस दिन बारिश हो रहा है, ये आउट ऑफ 122 डेज में ऑलमोस्ट 99 डेज में चला आया था। लेकिन अभी जो 21 डेज आया है इस महीना का जून में, तो ये आउट ऑफ 21 डेज से बारिश हुआ है। तो ये एक चीज़ है कि अभी तक जो है नंबर ऑफ रेनी डेज डेफिनेटली वो ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 100% है। इसके बाद क्या होगा वो देखना पड़ेगा। और रेनफॉल भी अगर देखेंगे, रेनफॉल भी जितना होना चाहिए, जैसा हम लोग अगर 20 जून तक अगर देखेंगे, 20 जून तक, तो सिक्किम में ओवरऑल एज ए स्टेट जो बारिश होना चाहिए था वो 272 mm होना चाहिए, नॉर्मली होता है लॉन्ग टर्म एवरेज के वजह से। लेकिन इस बार अभी तक ऑलरेडी 401 मिलीमीटर स्टेट एज ए सिक्किम एज ए स्टेट में बारिश हो चुका है। इसका मतलब 47% एक्सेस रेनफॉल ऑलरेडी हम लोग एक्सपिरियंस कर चुके हैं। यो वर्षको मनसुनको सुरुवाती दौरमा एभरेज भन्दा बेसी पानी परिरहेको छ। हाँ, बहुत ही ज़्यादा है, प्लस 47% जैसा। यो बितेको 1 हप्ता 10 दिनमा धेरै वर्षा भएको होइन, कन्टिन्युसली वर्षा भयो र आज फेरि अलिकति दिन उग्रेको छ, सफा छ। सो के कारण थियो लगातार यति बेसी वर्षा भइरहेको छ? यसको तपाईँहरूको डिपार्टमा के रेकर्ड भयो? 1 हप्ताको तपाईँहरूको एनालिसिस कस्तो छ? लास्ट अगर देखेंगे क्या, लास्ट 10 दिन का आसपास होंगे, तो उस टाइम से वर्षा का जो है ये मेनली हम लोगों का इधर पे जो बारिश होता है उसका दो चीज़ होता है। एक होता है क्या, इधर के ऊपर हम लोगों को ऊपर सिक्किम, नहीं तो इसका जो एक जो एडजॉइनिंग जो बिहार रीजन है, नहीं तो यूपी रीजन है, ईस्ट यूपी रीजन, इधर पे अगर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो, नहीं तो लो प्रेशर सिस्टम हो, तो इधर पे बारिश बढ़ता है। और दूसरा जो है वो है बे ऑफ बंगाल से कितना पानी इधर पे घुस रहे हैं, मतलब वाटर वेपर घुस रहे हैं। तो अगर मॉइस्चर अगर ज़्यादा घुसेगा इधर पे, तो ये हिली रीजन का वजह से, चाहे तो और कोई सिस्टम हो ना हो, साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं चाहिए, लो प्रेशर भी नहीं चाहिए, ओनली अगर उधर से मॉइस्चर अगर बहुत ज़्यादा घुस जाए तो इधर पे बारिश ज़्यादा होता है। तो लास्ट 10 दिन से इधर पे जैसा हो रहे थे, बे ऑफ बंगाल से हम लोगों का इधर पे मॉइस्चर जो है टोटल ये सिक्किम और एडजॉइनिंग नॉर्थ बंगाल पे फुल बारिश मॉइस्चर घुस रहे थे। और वो मॉइस्चर जो हम लोगों का हिली रीजन का जो है उसमें टकराने के बाद इधर पे बारिश चल रहे थे। और मेनली जो विंड आ रहे थे साउथ ईस्टर्ली विंड आ रहे थे, इसके वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा इसका एक्सेस बारिश हुआ है, उसके बाद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुआ है कंपैरेटिवली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से। तो ये मेनली साउथ ईस्टर्ली विंड का वजह से। अगर हम लोगों का इधर पे वेस्टर्ली विंड होता है, फिर हम लोगों को नॉर्थ में ज़्यादा बारिश होता है। तो इस बार नॉर्थ अभी भी उतना ज़्यादा बारिश नहीं मिला कंपेयर टू यो मनसुनको सुरुवाती चरणमा, फर्स्ट फेजमा सिक्किमको 4 जिल्ला मध्येमा इस्टमा चाहिँ बेसी के रिजन छ यसो?
के हुँदैछ यस्तो? अगर रीजन अगर बोलेंगे सबसे ज़्यादा है कि आप जो हिल जो है, नॉर्थ का हिल और ईस्ट का जो हिल है, ये दोनों ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या होता है, जब ईस्टर्ली जब विंड आता है, जब आसाम को उस साइड से आता है, नहीं तो साउथ ईस्टर्ली बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्टर्ली जब विंड आता है, तब क्या होता है, ही पहले ही ईस्ट का जो हिल है उसमें टकराने के बाद उधर पे ज़्यादा बारिश दे देते हैं। नॉट इवन ईस्ट सिक्किम, इवन वेस्ट सिक्किम में भी बारिश होता है। इसलिए हम लोग देखा है गेजिंग ने भी ऑलमोस्ट ये 21 डेज में 3 डेज हैवी रेनफॉल ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, और गैंगटॉक में ऑलरेडी 5 डेज हेवी रेनफॉल हो चुका है। हेवी रेनफॉल हम लोग बोलते हैं 7 सेंटीमीटर टू 11 सेंटीमीटर के अंदर पे। तो ज़्यादातर हम लोग जैसे देखते हैं गैंगटॉक में टोटल सीजन मतलब आउट ऑफ 122 डेज ज़्यादा से ज़्यादा ऑन एन एवरेज हम लोग देखते हैं 6 to 7 केसेस होता है हेवी रेनफॉल का। लेकिन अभी जून का 21 डेज में इतना बारिश हो चुका है। ये तो एक चीज़ है। ये साउथ ईस्टर्ली विंड के लिए मेनली हो रहा है, बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा विंड आ रहा है। लेकिन वेस्टर्ली विंड से नहीं हो रहा है। वेस्टर्ली विंड जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ दिनों का बाद वेस्टर्ली विंड आना शुरू कर देगा। ऐसे वेस्टर्ली विंड जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है फोर्थ डे 4। आज जैसा मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थर्सडे से बारिश थोड़ा सा बढ़ेगा। नॉट ओनली दैट, उसमें ईस्ट से ज़्यादा नॉर्थ में ज़्यादा बारिश होने का चांस ज़्यादा है थर्सडे फ्राइडे में। सर, यो हामी अब सिक्किमको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने यो मनसुन कहिलेसम्म यहाँ बस्छ त? अब यो सुरु भएको मनसुनले कहिलेसम्म वर्षा हुन्छ, यहाँको बारिश कैसे होंगी, सब कुछ। तो हम लोगों का जो है आईएमडी का जो फोरकास्ट होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, टोटल इंडिया के लिए एक बार फोरकास्ट देता है। पहले एक बार अप्रैल में देता है, फिर सेकंड स्टेज में देता है जून में। तो जून में ऑल इंडिया का जो फोरकास्ट जो दिया है उसमें दिया है नॉर्मली बारिश होगा, और क्वांटिटेटिवली जो 101% जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल जो है, नॉर्मली बोल सकते हैं वही नॉर्मल बारिश होगा। और सेकेंड फेज में जो दिया है वो ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स के लिए, जैसा ऑनली स्टेट वेस्ट बंगाल, नहीं तो सिक्किम, नहीं तो और कोई स्टेट ऐसा करके नहीं देते, वो देते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओवरऑल जो है टोटल रीजन के लिए, तो सिक्किम में उसमें भी आता है, सिक्किम भी। तो उसमें जो आ रहा है उसमें आ रहा है थोड़ा सा कम होगा कंपैरेटिवली बाकी रीजन से, ऑलमोस्ट 95%। लेकिन सिक्किम का, अगर उसमें से भी सिक्किम का देखेंगे, सिक्किम का जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिक्किम का ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहेगा, नहीं तो नॉर्मल से तो ज़्यादा ही होगा। डेफिसिट होने का चांस उतना ज़्यादा नहीं है। अभी आप लोगों का फोरकास्ट कैसा है पिछले अगले कुछ हफ्तों 10 दिन के लिए, क्या फोरकास्ट है? अगले कुछ दिनों के लिए जो है मानसून इस बार जैसा है ऑलरेडी एक्टिव फेज में हम लोगों का इधर पे चल रहा है। सिक्किम में जैसा है ऑलमोस्ट 21 डेज, आउट ऑफ 21 डेज ऑलमोस्ट 70% डेज में एक्टिव फेज में था ये। और अगले जो दिन है उसमें लाइट टू मॉडरेट रेन होते ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि रेन एकदम फुल स्टॉप होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट टू मॉडरेट रेन होगा ही, सभी जगह पे होगा, इधर उधर सब कुछ करके। और 4th डे से जो है, जो 4th डे से है, 4th डे से हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ सिक्किम में थोड़ा सा, नॉर्थ सिक्किम और एडजॉइनिंग जैसा ईस्ट सिक्किम का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इस जगह पे थोड़ा सा इंटेंसिटी जो है वो बारिश के इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेंगे। इसलिए 4th और 5th डे हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नॉर्थ सिक्किम में थोड़ा सा हेवी रेन, आइसोलेटेड प्लेसेस में जैसा 1 और 2 प्लेसेस में हेवी रेन होने का चांस है। और काल जो है, लेकिन काल साउथ ईस्ट सिक्किम और साउथ सिक्किम का जो है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होके थोड़ा सा 1-2 हेभी स्पेल्स होने का सम्भावना है। सर, अहिले अब यो त अहिले हाम्रो ताजा स्थितिको कुरा हो होइन? सँगसँगै जुन कोरोनाको एउटा पेन्डेमिक लास्ट इयरदेखि सुरु भयो, त्यसमा लास्ट इयर पनि केही ड्युरेसनको लागि लकडाउन भयो, अहिले पनि अलिअलि लकडाउन भइरहेछ। सो यो लकडाउनमा जुन प्रकारले इन्डस्ट्रीहरू बन्द भयो अथवा गाडीहरूको मुभमेन्ट बन्द भयो, मान्छेहरू पनि घरमा बस्यो, यो टोटल एउटा एक्टिभिटिजले अथवा यो खालको कामले क्लाइमेटलाई कस्तो प्रभाव पर्दछ? के यसको के इम्प्याक्ट हुन्छ यो लकडाउनहरूको क्लाइमेट माथि? अगर मानसून से इसका इम्पैक्ट बोलेंगे तो एक बात है, मानसून के इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि मानसून जो है वो ब्रॉड स्केल फीचर है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मानसून इधर से जैसा बे ऑफ बंगाल से आया अचानक विंड आया, ऐसा ये जेनरेट करते हैं पहले से सादर्न हेमिस्फीयर में। सादर्न हेमिस्फीयर में पहले उधर पे हाई प्रेशर होता है, मस्करिन हाई जो इसको बोलते हैं, फिर उधर पे हाई प्रेशर होने से विंड चलना शुरू कर देता है, फिर इक्वेटर क्रॉस करता है, फिर
अरबियन सी से जाते हैं और बे ऑफ बंगाल से हम लोगों के इधर पे आते हैं। तो ब्रॉड स्केल फीचर होने से इसके इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। नॉट ओनली दैट, ये इतना कम टाइम में बोलना भी मुश्किल है। रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज का जो बोल रहा है, क्लाइमेट चेंज का जैसा है, क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ नहीं है, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी हो सकता है। वेरिएबिलिटी कैसा होता है कि ईयर टू ईयर जो है, सपोज मैक्सिमम टेम्परेचर इधर पे कितना होता था ऑन एन एवरेज, सपोज जो ये किया, तो इस बार अगर लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, तो इसका हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट जो आएगा, एनालिसिस अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा शायद कम हुआ हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड में इसका इम्पैक्ट कितना आएगा अभी भी पता नहीं है, क्योंकि ओनली 1 ईयर में इसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। वेरिएबिलिटी हो सकता है, जैसा ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है वो वेरिएशन थोड़ा कुछ दिखने के लिए मिला, लेकिन उतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आएगा वो डाइरेक्ट नहीं आएगा। सर, अनि मनसुन त अझै अब बाँकी नै छ केही दिनलाई होइन, पानी परि नै रहन्छ। सो हाम्रो सिक्किमको हाम्रो भ्युवर्स अथवा सिक्किमको जनतालाई डिपार्टमेन्टको अधिकारीको रूपमा तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कि कसरी अलिकति सेफ्टी मेजर्सहरू पनि त्यस्तो के हुन्छ तपाईँको डिपार्टमेन्टमा, कसरी मान्छे सुरक्षित बस्ने अथवा पानी पर्दा भल पहिरो आउँदा के सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ? एक तो है मानसून में इधर पे जैसे हिली रीजन होने की वजह से क्या होता है, इधर पे जैसे ही होता है, जिस दिन ज़्यादा बारिश होता है उधर पे उस दिन देखेंगे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होता है। तो लाइटनिंग डेफिनेटली हानिकारक होता है, तो उस टाइम पे बाहर निकलना नहीं चाहिए। जैसे भी हो शेड के नीचे रहिए, घर पे रहिए। ये क्या है नंबर 1। नंबर 2 जो बात है वो है हिली रीजन होने से हेवी रेन जब होता है, जैसे 7 सेंटीमीटर जब ज़्यादा होता है हिली रीजन में, तो उस टाइम पे लैंडस्लाइड का जैसा होने का चांस तो रहते ही है। इसमें कोई ये नहीं है कि प्लेन्स में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन हिली रीजन्स में अगर हेवी रेन होगा लैंडस्लाइड का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो उस टाइम पे डेफिनेटली वो जो प्रिकॉशन जो लेना है, डेफिनेटली कौन सा जगह पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे गा रहा है, ये थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा कौन सा जहाँ पे है। दूसरा जो बात है वो है क्या प्लेन्स में अगर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग हेवी नहीं कहते हैं, हेवी रेनफॉल बोल रहा है 7 सेंटीमीटर से ज्यादा होने से, प्लेन्स पे अगर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इवन 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाए कुछ नहीं होगा। लेकिन सिक्किम का जो मेनली सिक्किम विथ रेस्पेक्ट टू सिक्किम, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू दार्जिलिंग इवन, इधर पे जो है फ्राइजल है, जैसे हम लोग जानते हैं जो ये है लैंड जो है मेनली इधर का रॉक जो है, तो इसलिए क्या होता है 3 सेंटीमीटर नहीं तो 4 सेंटीमीटर अगर कंटिन्यूअसली अगर 4 दिन बारिश हो गया, नहीं तो 3 दिन बारिश हो गया, उससे लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होता है। आप लोग भी ये लास्ट टाइम भी जो हुआ है वो भी देखा है, जिस दिन ज्यादा बारिश हुआ उस दिन ज्यादा नहीं हुआ आ रहा है कंटिन्यूअस बारिश से। कंटिन्यूअस अगर 3 to 4 सेंटीमीटर अगर रोज देख रहा है 3 to 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो एवरेज चांस क्या 4-5 दिन का बाद कोई ना कोई जगह पे इधर पे 2 चीज है, एक है रॉक का जो ये है कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 है हिली का वो है स्टीफ है। इसलिए ये जो होता है 3-4 सेंटीमीटर मॉडरेट रेनफॉल भी अगर 3-4 दिन कुछ दिन होता है तो डेफिनेटली वो ट्रिगर कर देता है लैंडस्लाइड। एंड फॉर दिस रीजन ओनली हम लोगों ने इधर पे इम्पैक्ट बेस्ड कर दिया है, एक फोरकास्ट इशू भी कर रहे हैं। जैसा हम लोग जैसा बोल रहे हैं क्या हेवी रेनफॉल होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, क्या हो सकता है। तो मेनली जो इम्पैक्ट जो हम लोगों ने दे रहे हैं कुछ दिनों से, चाहे तो हेवी रेन नहीं होने से भी दे रहे हैं, ये हेवी रेन नहीं है लेकिन हम लोग देख रहे हैं 3-4 सेंटीमीटर हो रहा है, तो उसका वजह से क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग जो इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग जो दे रहे हैं, जो हम लोग छोड़ रहे हैं, वो है मेनली है क्या लैंडस्लाइड होने का संभावना है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन इन विजिबिलिटी हो सकता है। क्योंकि और एक चीज शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया है कि इधर पे रेनी सीजन में विजिबिलिटी बहुत ये करता है, डिग्रेड करता है, इसलिए पाक्योंग एयरपोर्ट में भी उसका इम्पैक्ट आता है, फ्लाइट कम आते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। ये 2 चीज है। और वाल्नरेबल स्ट्रक्चर जो पहले ही बोल रहे थे क्या सुझाव देना चाहते हैं, तो वाल्नरेबल स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो उससे दूर रहिए, ये क्या है एक। और हम लोगों का जो फोरकास्ट है कुछ भी, तो हम लोग पहले एक तो व्हाट्सएप में हम लोग जहाँ पे है उधर पे भेजते ही है डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन में। बाकी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी चाहिए तो हम लोग उसको भी भेजते हैं, ईमेल से भेजते हैं। नॉट ओनली दैट, वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक, ट्विटर, एवरीथिंग। किसी का अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि पहले जैसा हम लोग 3 दिन का दे रहे हैं, अभी 7 दिन का दे रहे हैं फोरकास्ट, 7 दिन का फोरकास्ट ही दे रहे हैं। उसके बाद भी एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, मतलब नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या रहेगा, फार्मर्स के लिए क्या सुझाव है, वो भी दे रहे हैं। तो काइंडली उसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए, उसका बाद प्लान कीजिए जो भी। लेकिन वही है कि अगर ज्यादा कुछ दिनों से अगर 3-4 दिन का अगर कंटिन्यूअसली अगर बारिश हो रहा है, बी अलार्म,
ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये रीजन का वो रॉक का क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक और रेनफॉल का स्टीफ होने का वो उसका चलते हुए। डाक्टर राव, तपाईँले यो अहिलेको मनसुन अनि मौसमको ताजा स्थितिबारे हामीलाई जानकारी दिनुभयो, हाम्रो दर्शकलाई जानकारी दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क्स। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीले बाजरा स्थित इन्डिया मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टमा आएर यहाँको अधिकारीसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। सिक्किममा मौसम अनि यो मनसुनको ताजा स्थिति र आगामी दिनमा अझै के प्रभाव छ भन्नेबारे तपाईँलाई जानकारी दिने कोसिस गऱ्यौँ। अन्य अपडेट्सको लागि पनि हेर्दै गर्नुहोस् समिट टाइम्स।